फिरोज शाह तुगलक ये सल्तनत काल का एक शासक था ना। 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया और ये तुगलक वंश से था। तुगलक वंश का तीसरा शासक था, है ना। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा शासक था। इसका जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम जैला बीबी था और पिता मलिक रजब, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई यानी सिपहकार रजब का पुत्र था। इनकी माता जो जैला बीबी थी, ये अबूहर के राजा कर्णमल की पुत्री थी। अबूहर जो पहले राज्य था वो पंजाब जो हमारा राज्य है, इसमें पंजाब राज्य में फाजिल के ज़िले में स्थित है अबूहर, ठीक ना। वहाँ के ये राजा थे। उनकी बेटी थी बीबी जैला, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक की माता थी। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद 23 मार्च 1951 को फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हुआ था और पुनः एक बार अगस्त 1951 में दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु के बाद जब इनका पुनः राज्याभिषेक हुआ था तो इन्होंने सभी कर्जों को माफ़ कर दिया था, जिनमें 40 कर लगाए गए थे। इसके पहले शासक जो थे 40 कर लगाए थे और इन्होंने माफ़ करके केवल 4 ही कर लगाया था। वो 4 थे, जैसे खिराज, जक़ात, जजिया और खुम्स। हाँ, जजिया ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये गैर मुसलमानों पे लगाया गया था और सबसे प्रथम मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था, ठीक है। हाँ, ये ज़्यादा पूछा जाता है। हाँ, इसके बाद जो है जब ये अपना राज्याभिषेक किया था 1351 में, फिर ये अपनी राज्य को वापस लेने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को जीतने के लिए आक्रमण कर दिया। बंगाल का शासक उस समय था शमसुद्दीन इलियास। उसका नाम था शमसुद्दीन इलियास। शमसुद्दीन इलियास जो है इकदला के किले में शरण ले ली थी। इकदला एक किला था उनका बंगाल में, वहाँ पर ये छिप गया था, इसलिए फिरोज शाह तुगलक उसको नहीं मार पाए। अतः इन्हें पुनः वापस आना पड़ा, यानी राज्य को अपने में नहीं मिला पाए। फिर क्या हुआ, पुनः इन्होंने बंगाल पर अधिकार करने के लिए 1359 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय वहाँ का जो शासक था शमसुद्दीन इलियास के पुत्र सिकंदर शाह था, ठीक है। सर, इसमें सिकंदर लोधी कहाँ पे? नहीं, सिकंदर लोधी ये नहीं था, ये तो लोधी वंश में आएगा, आगे मिलेगा। तो सिकंदर शाह जो था उसको फिरोज शाह तुगलक असफल हुए उससे भी, यानी युद्ध में असफल हो गए। यानी 2 इन्होंने युद्ध किया, दोनों अपूर्ण रहा ये, ठीक है। आगे क्या हुआ, 1360 में फिरोज तुगलक ने उड़ीसा के जाजनगर पे आक्रमण कर वहाँ के शासक भानुदेव द्वितीय को परास्त किया। भानुदेव द्वितीय जो गंग वंश का शासक था, ठीक है। इनको परास्त करके वहाँ के जगन्नाथ मंदिर को लूटा, है ना, अब लोग लिखाया गया जगन्नाथ मंदिर को लूट लिया। अच्छा, गंग वंश का एक अंतिम शासक भी था भानुदेव तृतीय, ये दोनों क्रम से ही थे, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ है? नहीं, हाँ, उन्हीं का पुत्र ही रहे होंगे या कुछ ही रहा संपर्क में। फिर 1361 में नगरकोट पर आक्रमण किया और वहाँ पर ज्वाला देवी मंदिर को लूटा था, है ना, ज्वालामुखी मंदिर को लूट लिया था। ज्वालामुखी ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में है ना। आज भी ज्वालामुखी जल रही है ना। हाँ, बहुत बार उनको लूट लिया गया और यहाँ के जो धर्म ग्रंथ थे उन सबका अनुवाद करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाही के नाम से फारसी भाषा में सभी धर्म ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, है ना,
हमने बताया ना, जनता पर 40 प्रकार के कर लगाए गए थे ना, 40 प्रकार के, जिनमें से जिस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने सिंहासन लिया और सभी कर को माफ़ करके केवल 4 कर लगाया था ना, जजिया, खिराज, ज़कात और खुम्स, ये 4 कर केवल लागू किया था। और क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक का प्रसिद्ध कथन था, खजाना गड़ा होने से अच्छा है, खजाना गड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण हो, ठीक ना। खजाना गाड़ के रखेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए उसका यूज करो। और दुखी मन से अच्छा है लोगों का कल्याण हो, मन को दुखी ना करो, ठीक है। लोगों के कल्याण में अगर आपके पास कुछ है, धन हो या बल हो, तो उसको लोगों के, जीवों के, समाज के कल्याण में लगाओ, ठीक है। हर्ब ए सर्व, हर्ब ए सर्व एक प्रकार का ये कर है जो नहरों से सिंचाई करने वाले किसानों पर लगाया गया था। ये कर फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, क्योंकि नहरें इन्होंने बनवाया था, 5 बड़ी लंबी नहरें बनवाई थी ना फिरोज शाह तुगलक ने, सिंचाई के लिए बनवाई थी, और उस पर हर्ब ए सर्व नामक कर लगाया था, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। और 1200 बाग भी लगवाए थे, है ना, 1200 बागों का भी निर्माण करवाया था। कितना प्रतापी शासक रहा होगा ना। आदमी तो सोच ही रहा था, पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी शरण के लिए कितना बढ़िया काम किए थे, है ना, ऐसे शासक होना चाहिए। 1200 बाग लगवाए थे और 300 नगर भी बनवाए थे, जिनमें हिसार जो हरियाणा में है, फिरोजपुर पंजाब में है, और एक फिरोजपुर दिल्ली में भी है, जौनपुर आपके उत्तर प्रदेश पड़ोसी में है, जौनपुर, है ना, फतेहाबाद, ऐसे तमाम 300 नगर बसाए थे। उसने 5वीं दिल्ली को बसाया था। फिरोज शाह कोटला मैदान प्रसिद्ध है, फिरोज शाह कोटला के नाम से 5वीं दिल्ली को बसाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने, क्यों ना, सही है ना। आगे देखो, मेरठ और टोपड़ा के अशोक स्तंभ को, मेरठ और टोपड़ा के जो अशोक स्तंभ से, उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले आया, ठीक है। ये टोपरा जो है एक स्थान है हरियाणा में, टोपरा हरियाणा के अंबाला जिले में एक स्थान है, वहाँ पर अशोक स्तंभ था, और मेरठ में, इन दोनों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया, ठीक है। और इसी अशोक स्तंभ को जेम्स प्रिंसिप ने 1935 में पहली बार पढ़ा था, है ना, अशोक स्तंभ को। और देखो कितना रोचक, फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर भी बनवाया था, रोजगार दफ्तर, जिसे हम लोग रोजगार कार्यालय नहीं कहते हैं, वही रोजगार दफ्तर, यानी जो भी बेरोजगार है वो अपना पंजीकरण कराए, वहाँ उनको रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। और क्या, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात तो मतलब अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग बनाया था, ताकि उनका पुनः विवाह हो जाए, जो गरीब परिवार के हैं या विधवा है उनका भी पुनः विवाह हो, जो लड़कियां हैं उनको दान मिल जाए, गरीब परिवार की हैं उनको, उनका भी विवाह हो जाए, ठीक है। यानी अनाथ बच्चों, विधवाओं, लड़कियों के विवाह के लिए, उनके आश्रय के लिए, हाँ, जो भी था वो लागू हो, वहाँ पर कोई अछूता ना रह जाए, सबको अधिकार मिले, हाँ सबको, इसीलिए दीवान ए खैरात विभाग बनाया था, ठीक है। इसमें लोग दान करते थे और सबका विवाह होता था, विधवा उनका भी विवाह होता था, ठीक है। फिर क्या, दीवान ए बंदगान विभाग भी बनाया था। बंदगान का मतलब जो दास थे, दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान विभाग बनवाया था। उसने अपनी आत्मकथा फतूहल ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी फतूहल ए फिरोज शाही, जो फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। दार उल शिफा, और सुनो, दार उल शिफा एक दवाखाना भी खुलवाए थे नाम से, जैसे आपने पढ़ा रोजगार दफ्तर, दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान, ऐसे दार उल शिफा दवाखाना था जो निःशुल्क था, यानी निःशुल्क इलाज करवाते थे, मुहैया करवाते थे, जैसे कोई बीमारी हो जाके निःशुल्क इलाज कर दो, ठीक है, इलाज की व्यवस्था उसमें होती थी। कितना अच्छा शासक था,
है ना। फिर कह रहा है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, सड़क विभाग, है ना, लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना की थी। और इनके दरबार में मलिक गाजी और अब्दुल हक 2 वस्तुकार थे जिनको लोक निर्माण विभाग में प्रमुख उत्तराधिकारी बनाया गया था। ठीक है, और सुन लीजिए एक लाइन इसमें और। इनकी जब मृत्यु हुई थी 20 सितंबर 1388 को, 20 सितंबर 1388 को